दर्शकों, मानव जीवन की तरह ग्रहों की भी अवस्था होती है जिसे 5 भाग में विभाजित किया जाता है। और जिसमें हम कह सकते हैं कि जो पहली अवस्था होती है वो शिशु अवस्था होती है, दूसरी होती है कुमार अवस्था, तीसरी युवा अवस्था, चौथी होती वृद्ध अवस्था और पांचवी होती मृत अवस्था। तो अपनी अवस्था के अनुसार जो है ग्रह जो है अपना परिणाम देते हैं, अपनी शक्ति हासिल करते हैं। ग्रहों का प्रभाव उनकी शक्ति के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जिसमें राशि, भाव, नक्षत्र महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन उनकी जो शक्ति होती है डिग्री यानी अंशों के आधार पर भी निर्धारित की जा सकती है। इसके अलावा जिसके आधार पर उनकी यह अवस्था उनको प्राप्त होती है, जिस प्रकार जिस मानव जीवन की अवस्था होती है, शिशु अवस्था होगी, कुमार अवस्था होगी, वृद्ध अवस्था या मृत अवस्था क्यों ना हो। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेन में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो इस डिग्री या अंशों को हम 30 भागों में डिवाइड करते हैं, विभाजित करते हैं, और इसके आधार पर जो है उनको अवस्था प्राप्त होती है और उसके आधार पर उनका जो परिणाम है वो निर्धारित होता है। जैसे मैं आपको अगर मोटे मोटे तौर पे बताऊं तो अगर हम एक भाग में उसको अगर डिवाइड करें 0 से लेकर 6 डिग्री तक, अगर कोई प्लैनेट या कोई ग्रह आपकी कुंडली में विराजमान है तो उसकी अवस्था शिशु अवस्था होगी, और ऐसे में वो ग्रह आपकी कुंडली में 25% परिणाम देने में समर्थ होगा। इससे ऊपर वो परिणाम नहीं दे पाएगा, चाहे वो कितनी भी अच्छी अवस्था में हो, चाहे वो कितनी ही बुरी अवस्था में क्यों ना हो। इसके अलावा जो दूसरी अवस्था आती है वो है 6 डिग्री से लेकर 12 डिग्री तक। ये जो अवस्था होती है कुमार अवस्था होती है। तो ऐसे इस डिग्री में कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में विराजमान है तो वो जो परिणाम देने की जो क्षमता है वो 50% होगी। इसके अलावा जो अन्य अवस्था आती है उसमें 12 डिग्री से लेकर 18 डिग्री तक यदि कोई ग्रह आपकी कुंडली में विराजमान है तो वो युवा अवस्था कहा जा सकती है। तो ऐसे में वो 100% यानी पूरे 100% परिणाम देने में सक्षम होंगे, चाहे फिर वो अच्छे परिणाम हो चाहे वो बुरे परिणाम हो। इसके अलावा अब हम अन्य अवस्था की अगर चर्चा करें तो 18 डिग्री से लेकर 24 डिग्री तक यदि कोई प्लैनेट आपके कुंडली में बैठा है, कुछ ग्रह आपकी कुंडली में बैठा है, तो वो 20% रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि उसकी अवस्था वृद्ध अवस्था हो गई है। तो ऐसे में आपका कोई भी अच्छा ग्रह हो तो आपका परिणाम नहीं दे पा रहा, तो उससे आप समझ सकते हैं। आखिरी अवस्था की यदि हम चर्चा करें यानी 5वीं अवस्था के बारे में यदि हम कहें तो उसमें आपके आते हैं 24 डिग्री से 29 डिग्री तक कोई ग्रह अगर आपकी कुंडली में बैठा है तो वो मृत अवस्था होती है, और ऐसे में जो उसका परिणाम होता है वो 0 होता है यानी शून्य होता है। तो वो कोई भी परिणाम या कुछ भी कह सकते हैं प्रभाव डालने में असक्षम होते हैं, असमर्थ होते हैं, शक्ति विहीन होते हैं। तो ऐसे में कई बार हम सोचते हैं कि हमारी कुंडली में तो ग्रह अच्छे बैठे हैं, उच्च के बैठे हैं, इस प्रकार के बैठे हैं, इस भाव में बैठे हैं, जब उनकी दशा आती है तो उनका परिणाम देखने को नहीं मिलता। तो कारण यही होता है कि उनकी जो डिग्री होती है वो बहुत कम होती है, और जिसकी वजह से वो जो कह सकते हैं समर्थहीन हो जाते हैं। तो इसके लिए भी उपाय करना चाहिए, ग्रहों को उसकी डिग्री के अनुसार उपाय करना चाहिए। देखिए, परिणाम तो जरूर देंगे, कोई ना कोई परिणाम आपको मिलेगा, लेकिन अपेक्षित परिणाम अगर आप चाहते हैं तो उपाय भी इसका साथ साथ आपको करना होगा। देखिए, ग्रहों को सम और विषम यानी इवन और ऑड के आधार पर तो समझा जाता है, देखा जा सकता है, आकलन किया जा सकता है। डिग्री का मायने क्या है? देखिए, डिग्री का मायने बहुत होता है। वैदिक ज्योतिष सिद्धांत के अनुसार अगर जाने तो डिग्री किसी भी ग्रह की अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। इन सभी अवस्था को वयस्क अवस्था को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, युवा अवस्था को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यदि गहराई से समझे तो वास्तविक जीवन में भी जो वयस्क व्यक्ति होता है वो ज्यादा काम करने में सक्षम होता है, और जिसकी वजह से परिणाम उसको देखने को मिलता है। अब यदि ग्रह जो है आपकी युवावस्था में बैठी हैं तो उसका परिणाम आपको जल्दी जल्दी देखने को मिलेगा। अब उसी अगर हम समझे विपरीत अवस्था में, यानी अगर जो ग्रह है आपके वृद्ध अवस्था में या मृत अवस्था में बैठे हैं तो उसका परिणाम आपको बहुत धीरे धीरे मिलता है। ऐसे में व्यक्ति बहुत सोच विचार करता है, एक्शन लेने में बहुत समय लगाता है, जिसकी वजह से परिणाम उसको समय पर नहीं मिल पाता, और उसकी वजह से वो ढीलापन महसूस कर सकता है, लाइफ में एक स्टकनेस महसूस होती है, लाइफ में ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं। तो कुछ ये इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। अगर मोटे मोटे तौर पे अगर हम और गहराई से समझे तो एक मैं आपको बहुत आसानी से आपको समझाना चाहूंगी कि यदि आपकी कुंडली में कोई ग्रह जो है 0 से 9 डिग्री के बीच में है तो आप ये समझ लीजिए कि अब आपको अपने नए अनुभव के साथ जीवन की शुरुआत करनी है, उस ग्रह से संबंधित, आपके उस भाव से संबंधित। अब आपको कुछ नया अनुभव लेना है, कुछ नई शुरुआत करनी है, कुछ इसी के आधार पे आपने अपने जीवन को आगे लेके जाना है। तो आप समझ लीजिए कि सब कुछ आपको 0 से स्टार्ट करना है। अब वहीं पर अगर हम समझे कि 10 से 19 डिग्री के बीच में यदि कोई ग्रह है तो इसका मतलब है कि अब डेवलपमेंट या विकास के पथ पर आप चल चुके हैं, या कोई भी आपके कर्म है उसके अनुसार आपको मिलना शुरू हो गया है। अब इसमें आपको आगे बढ़ना है, इससे
आपको पीछे नहीं हटना है। तो इस प्रकार भी आप समझा जा सकता है। अब वहीं अगर आप पे कोई ग्रह 20 से 29 डिग्री के बीच में है तो अब आप समझ लीजिए कि अब आपने बहुत कुछ कर लिया इस कर्म को, अब समय आ गया समापन का, वाइंड अप का, मूल्यांकन का, परिवर्तन का। तो जो ग्रह जिस भाव में बैठे हैं, इस डिग्री में अगर बैठे हैं, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अब आपको क्या डिसाइड करना है अपनी लाइफ में। यानी आप पूर्व जन्म के कर्म को लेकर जो भी आपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव अपने पूर्व जन्म पे लेकर इस जन्म में लेकर आए हैं, तो इस जन्म में आपको मूल्यांकन से, यानी आपको अंत से शुरुआत करनी है कि अब उसके आधार पर आप आगे आपको क्या डिसाइड करना है। तो ये जो ग्रह डिसाइड करते हैं, इसके भाव के अनुसार मूल्यांकन, परिवर्तन व समापन को निर्धारित करते हैं। हम एक एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप कोई कुंडली लेते हैं जिसमें हम मान लेते हैं लगन है कुंभ का। अब कुंभ के जो स्वामी है वो है शनि, वो छठे भाव में विराजमान होंगे, जो कि अच्छा नहीं माना जाता। 6, 8, 12 यहाँ पे लग्नेश का बैठना एक बहुत ही कष्टकारी होता है। छठा भाव आपका रोग, रिपु, ऋण का होता है। तो व्यक्ति ऋण से, रोग से और शत्रुओं से घिरा रहता है। उसकी वजह से जो है कह सकते हैं कि उसकी काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता रहता है। पूरी लाइफ संघर्ष में बीती है इन्हीं से लड़ते लड़ते। अब यहीं पे अगर उसकी डिग्री अगर हम मान लें कि युवावस्था की है, 18 डिग्री की है या 16 डिग्री की है, कुछ सेकंड्स मान लें या मिनट मान लें, तो आप समझेंगे कि ऐसा व्यक्ति अपने बल पर, अपने संघर्ष पर, हर प्रकार की परिस्थितियों का सामना करके वो विजय, अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। क्योंकि ऐसे में व्यक्ति के भीतर जो है जोश रहता है, हिम्मत रहती है। क्योंकि जो लग्नेश है वो युवावस्था में है, तो ऐसे में व्यक्ति प्रयास करेगा, कोशिश करेगा। और कहते हैं ना, कोशिश और प्रयास की कभी हार नहीं होती। तो जब आप प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, तो निश्चित तौर से धीरे 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 आपको संघर्ष के साथ विजय मिलती जाती है। इस बात पर आप विश्वास करके चलें। अब वहीं पर अगर यही ग्रह जो होंगे वृद्ध अवस्था में होंगे, जैसे 0 लगा लें या 29 डिग्री का लगा लें या 27 डिग्री का लगा लें, तब ऐसे में व्यक्ति बहुत जल्दी हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, बहुत जल्दी परिस्थिति के आगे गिव अप कर देता है और अपने आप रोना, अब सबके आगे रोता रहता है। तो ऐसे व्यक्ति कहीं पे भी कुछ सफलता नहीं मिलती, जिंदगी भर वो संघर्ष का सामना करना पड़ता है, मुसीबत का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं सीखता है। क्योंकि उसको आगे बढ़ना ही नहीं है, उसको कुछ डिसाइड नहीं करना, कुछ एक्शन नहीं लेना, वो सिर्फ सोचता रहता है। देखिए, जब आप सोचेंगे, कुछ एक्शन नहीं लेंगे, तो आप सिर्फ समय ही बर्बाद करेंगे। तो वैसे भी महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि लग्नेश का मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में क्या करें कि जब इस प्रकार की समस्या, तो उसमें उसका उपाय उसके अनुसार करना चाहिए। दर्शकों, हम थोड़े इस बार को इस तरह से भी समझे। यदि पापी कोई ग्रह आपके बाल्यावस्था में है या शिशु अवस्था में है, तो ये अच्छा माना जाता है। एक तरह से वो उनका जो शक्ति है परिणाम देने में थोड़ी कम रहेगी। वहीं युवा अवस्था में अगर आपके शुभ ग्रह बैठे हैं तो अच्छा परिणाम देंगे, जल्दी परिणाम देंगे। लेकिन नोट करने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये परिणाम आपको तभी मिलेंगे जब इनकी दशा, अंतरदशा चल रही हो, यानी महादशा या अंतरदशा चल रही हो। कई बार ग्रह को मजबूत करने के लिए उसका उपाय करना बहुत जरूरी हो जाता है। अन्य डिग्री की अवस्था को यदि हम समझे, यानी जिसमें हम अगर बात करें 0 डिग्री की, 1 डिग्री की या 29 डिग्री की, ये 3 पर्टिकुलर डिग्री की अगर हम बात करें, तो इसमें विराजमान ग्रह को हमेशा कम आंकलन जाता है। कहा जाता है कि शक्ति विहीन है, मृत अवस्था में है, शिशु अवस्था में है। लेकिन जबकि जो अगर हम ज्योतिषीय को गहराई से समझे, तो ये हम समझेंगे कि ये अत्यंत बलशाली अवस्था है, शक्तिशाली अवस्था है। क्योंकि ऐसे में जो ग्रह है वो बॉर्डर लाइन अवस्था बताता है, यानी एक भाव की बॉर्डर लाइन में वो आ गया है, पूरे अनुभव के साथ, पूरे आंकलन के साथ वो तैयार है अगले भाव में जाने के लिए। अब यह अवस्था जो कह सकते हैं विशेष अवस्था मानी जाती है। और अगर समझे तो ग्रह अगर 29 से 28 या 1 डिग्री में है, तो ये आत्मकारक ग्रह को भी दर्शाता है, जो आपकी जीवन की दिशा को निर्देशित करता है। साथ ही आपके जीवन को ये बताता है कि आपको कहाँ जाना है, आपका पथ कहाँ पे, आपकी लाइफ जर्नी का है, आपका मोटो क्या है, आपके जन्म का उद्देश्य क्या है। तो यदि आप भटक रहे हैं अभी तक कि मेरे जन्म का उद्देश्य क्या है, तो अपने आत्मकारक ग्रह यानी हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट अपनी कुंडली में जो सबसे ज्यादा डिग्री का प्लैनेट है, उसे देखें कहाँ पे बैठा है, किस भाव में बैठा है, किस राशि में बैठा है और किस नक्षत्र में बैठा है। उसी के अनुसार अगर आप फल करें, उसी के अनुसार आप परिणाम कर्म करेंगे, तो आपको परिणाम वैसे ही देखने को मिलेगा, वैसे ही फल आपको प्राप्त होगा। जैसा आप चाहते हैं वैसी सक्सेस, वैसी सफलता आपको देखने को मिलेगी जैसा आप चाहते हैं। तो आत्मकारक ग्रह जो होते हैं, यानी जो आपका सबसे हाई डिग्री का प्लैनेट होता है, वो आपकी दिशा को निर्देश करता है, निर्धारित करता है, और वही आपको उसी दिशा में ले जाता है, चाहे आप किसी भी दिशा में भटक क्यों न रहे हो। अब एक बात हम करें कि ये जो 1 डिग्री का, 0 डिग्री का, 29 डिग्री का जो प्लैनेट है, इसमें कह सकते हैं मैच्योर एनर्जी होती है। ऐसा व्यक्ति सोच समझ के, ठहर कर, विचार करके निर्णय लेता है और कार्य करता है, जिससे हटकर और दमदार प्रदर्शन देखा जा सकता है। 1 से 0 डिग्री में जो ग्रह अवस्था बेशक शिशु की होती है, लेकिन ये अनंत ऊर्जा के साथ होती है। इसकी ऊर्जा का आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जातक पूर्णतः सम अवस्था में होती है, सम अवस्था को भी दर्शाता है। इसके अलावा अगर हम समझे तो आप इसमें संबंधित ग्रह व इसके भाव के अनुसार परिणाम को आप निर्धारित कर सकते हैं।
वहीं इस डिग्री में अगर ग्रह अगर हम चर्चा करें तो समझे कि ये ग्रह जो एक ट्रांजिशन को दर्शाता है, यानी संधि को दर्शाता है, जहाँ पे एक ग्रह एक भाव के पूर्णतः मैच्योर अवस्था में हो गए, पूर्णतः अनुभव लेके वो दूसरे भाव में जा रहा है अपने अनुभव के साथ, अपनी अपनी शक्ति के साथ। तो आप इसे कम आंकलन बिल्कुल भी ना करें। साथ ही अगर हम प्रधानमंत्री मोदी जी की कुंडली को देखें तो ज़्यादातर ग्रह 1 डिग्री या 0 डिग्री में विराजमान है। तो ये दर्शाता है कि ये जो अवस्थाएं हैं ये कम नहीं है। लेकिन साथ में ये भी है कि काफ़ी संघर्ष के साथ, अगर ये आपके देख सकते हैं कि 0 डिग्री 1 डिग्री का कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में है तो उससे संबंधित भाव से जो भी संघर्ष, जो भी पीड़ा, जो भी मेहनत आपको देखने को मिलती है, उसके बाद को जो परिणाम है, सफलता है, उसको आप आंकलन नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही असंभव बात हो जाएगी, क्योंकि ऐसे में व्यक्ति जो है युग पुरुष के रूप में उभरता है। तो आप समझे कि बहुत कम लोग की कुंडली होती है जिसमें ये जो ग्रह होते हैं 0 डिग्री 1 डिग्री या 29 डिग्री के होते हैं, एकदम लास्ट फेज के होते हैं, जहाँ पे उनकी ऊर्जा, एनर्जी काफ़ी परिपक्व होती है, काफ़ी मैच्योर होती है। तो आप इसे बिल्कुल भी हल्के में आंकलन ना करें। तो दर्शकों, डिग्री का हमने महत्व समझा कि डिग्री का महत्व क्या होता है किसी भी ग्रह की शक्ति को निर्धारित करने के लिए। अब अगर ग्रह अच्छी अवस्था में है, अच्छे भाव में बैठे हैं, लेकिन कम डिग्री में बैठे, तो उसके परिणाम को एनहेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। देखिए, मैं 2 उपाय आपको बताती हूँ। शुरुआत करेंगे तो पहले उपाय से, तो जिसमें बीज मंत्र का जाप होता है। तो उस ग्रह से संबंधित आप बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं पूरी श्रद्धा, विश्वास और नियम का पालन करके। अगर आप उसके मंत्र का जाप करते हैं तो आपको निश्चित तौर से उसका परिणाम जो है बहुत अच्छा देखने को मिलता है। धीरे धीरे आपको उसका परिणाम देखने को मिलेगा। दूसरा महा उपाय है, उसमें दान है, जिसमें आप संबंधित ग्रह से आप दान कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्थिति सम हो जाती है। यदि विपरीत अवस्था में बैठे बुरा परिणाम दे रहे हैं तो जिसकी वजह से वो थोड़ा कंट्रोल हो जाते हैं। तो इसके बाद अगर हम अन्य समझें तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी कुंडली में अपने लग्नेश को देखें, उसकी डिग्री को देखें, उसके भाव को देखें। उसको मजबूत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक लग्नेश ही है जो आपको समस्त विपत्तियों से, समस्याओं से, पीड़ाओं से बचाता है। उसको मजबूत करें, चाहे वो किसी भी अवस्था में क्यों ना हो। तो उससे संबंधित दान जाप आप निरंतर करते रहें। इसको कहने की, सुनने की, समझने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो दर्शकों, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया कि डिग्री की क्या महत्व है, और ऐसा आपने किसी अन्य वीडियो में नहीं देखा होगा, क्योंकि मैंने इसकी गहराई को बताया है और आपको ये समझाया है कि यदि कोई ग्रह जिस डिग्री में बैठे उसके अनुसार अब आपको अपने जीवन में किस प्रकार का काम करना है, किस प्रकार की अपने जीवन को दिशा देनी है। इसके अलावा दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।